नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की पार्टी की जो जिम्मेदारी है इस बार के उपचुनाव में बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस बार फिर से माना जा रहा है कि अखिलेश यादव उपचुनाव की 10 सीटों पर अपना ताल ठोक सकते हैं और जिस तरीके से वो सोच समझकर अपने प्रत्याशी उतारने का प्लान कर रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने भी कटहरी और मिल्कीपुर सीट पर अपनी जिम्मेदारी उठा ली है और इस बार माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि 1 से 2 सीटें निकाल ली जाए। लेकिन क्या इतनी आसानी से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर अपना कब्जा जमा पाएंगे, उन पर अपना आधिपत्य जमा पाएंगे? ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो अभी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव फिर से बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वहीं मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने भी ताल ठोकने की तैयारी कर दी है। जी हाँ, आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद तमाम तरीके के मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं जनता के बीच लोकप्रिय होते हुए नजर आए और यही लोकप्रियता कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। और वहीं अखिलेश यादव का इस तरीके से अटैकिंग मोड पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाना कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनावी समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलने वाले हैं। और इस बार अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर से डगमगाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले ही देखा गया था, योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाम तरीके के सवाल उठाए गए थे, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, जिसमें नियुक्ति और जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आया। फिर से एक बार भारत बंद के जरिए कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की भी बात करें तो अखिलेश यादव के ऊपर योगी आदित्यनाथ तंज कसते हैं, कहते हैं कि परिवार में जब उनके पिता का इंतकाल हुआ था तब उन्होंने किसी भी तरीके की श्रद्धांजलि नहीं दी थी, लेकिन जब एक माफिया मरता है तब किस तरीके से जाते हैं, वहां पर नमाज पढ़ते हैं और वहां पर फातिया पढ़ते हुए नजर आते हैं। इस तरीके की बात योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए और जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरा माहौल फिर से एक बार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना यही होगा कि इस बार के उपचुनाव में आखिरकार किस पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है। क्या योगी आदित्यनाथ इस बार अपनी जीत का परचम लहरा पाएंगे या अखिलेश यादव फिर से लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी योगी आदित्यनाथ को मात दे सकते हैं? वहीं आजाद और मायावती की बात करें तो मायावती आजाद ने भी जिस तरीके से तार ठोकने की तैयारी कर दी है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव का जो समीकरण है वो बदल सकता है। किसी एक पार्टी में न जाकर बल्कि बराबर सभी पार्टियों में बंटने की संभावना है। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इसी दमखम में लगी हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने पाले में किया जाए। लेकिन देखना जो दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये माहौल किस तरीके से जाएगा। क्या अखिलेश यादव का भारतीय जनता में पार्टी में फूट डालना क्या उनके लिए सक्सेस होगा या फिर इस बार के उपचुनाव में सारे समीकरण योगी आदित्यनाथ बदलते हुए नजर आएंगे? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।